नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हमारी वेस्टर्न कुजीन मतलब कि हमारी कॉन्टिनेंटल कुजीन की कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में। मैं उनका नाम भी बताऊंगा और उनको मैं एक्सप्लेन भी करूंगा। और जो ये टर्म्स मैं आपको बता रहा हूं ये बहुत ज़्यादा नोन में नहीं है, बट अगर हमको इनका नॉलेज होगा तो हम लोग और अच्छे से जब हम लोग कुकिंग कर रहे हैं या कुछ चीज़ प्रेजेंट कर रहे हैं तो उसको अच्छे से जो अपनी गेस्ट को कस्टमर को बता पाएंगे। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप सबको इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है। सबसे पहले मेरी जो टर्म है वो है मेरी आस्पिक जेली। अब आस्पिक जेली क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा कई सारी डिशेस के ऊपर ट्रांसपेरेंट से छोटे छोटे से आपके जेली के पीसेस होते हैं। अब वो होता क्या है, एक्चुअली में जब हमारा स्टॉक होता है उसको बहुत ज़्यादा कुक किया जाता है या कहीं कहीं पर हम लोग जो जेलेटिन है वो भी इस्तेमाल किया जाता है। जो स्टॉक होता है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, उसमें अच्छी से सीजनिंग करी जाती है और उसके बाद उसको जमा दिया जाता है। बट अगर वहीं आप स्टॉक को नॉर्मली भी बिल्कुल बहुत ज़्यादा रिड्यूस करोगे और उसको सीजन करोगे तो वो वैसे ही जम जाएगा, आपको किसी भी प्रकार के जेलेटिन की जरूरत नहीं पड़ेगी और बन जाएगी क्या आपकी यहाँ पे आस्पिक जेली। और ये एक प्रकार से सवरी होती है और जिसका कि यूज किया जाता है हमारे गार्निश के लिए मीट्स के ऊपर। दूसरी टर्म है हमारी, वो है हमारी बर्मनी। आप लोगों को मालूम है हम लोग अपने जो सॉस है और सूप को थिक करने के लिए यहाँ पे रू का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारी इक्वल क्वांटिटी बटर और फ्लावर को कुक करके बनाया जाता है। बट यहाँ पे एक शॉर्टकट भी होता है और ये भी कलनरी के अंदर ही आता है जिसको कि हम लोग बर्मनी बोलते हैं। यहाँ पर भी हम लोग मैदा लेते हैं, बटर लेते हैं, बट उनको कुक नहीं करते हैं। नॉर्मली हम लोग क्या करेंगे, बटर और मैदा लेंगे और उनको आपस में मिक्स कर देंगे। बटर सॉफ्ट होना चाहिए, ठीक है, एक प्रकार से हमारा आटा जैसा हो जाएगा, ठीक है। और उसको फिर हम लोग जो हमारे सूप है या जो हमारे स्टॉक है उसके अंदर डालेंगे, क्योंकि जो ये बर्मनी होती है वो हमारी क्या होती है, ठंडी होती है, और जो हमारा स्टॉक होता है या जो हमारा सूप होता है, सॉस होता है, वो हमारा गर्म होता है। उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करना है और धीरे धीरे इससे भी हमारी जो क्या होती है, हमारी जो सॉस सूप वो हमारा गाढ़ा हो जाता है। बट इसको हम लोग बर्मनी बोलते हैं, इसको हम लोग रू नहीं बोलते हैं। तीसरी टर्म पे मैं आ गया हूं, वो है मेरा ब्रोश। ब्रोश हमारा जो रशियन का एक ट्रेडिशनल सूप है, हमारा वहाँ का इंटरनेशनल सूप भी है। अब जो रशिया है वो भी हमारा यूरोपियन पार्ट है, कॉन्टिनेंटल हम लोग बोलेंगे, ठीक है। अब ये जो सूप होता है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, किसके लिए, अपने कलर के लिए, क्योंकि जो इसमें कलर होता है वो आता है हमारे बीट रूट से। तो इसमें ढेर सारे बीट रूट होते हैं। ये एक प्रकार का हमारा नॉनवेज सूप होता है जो कि हमारे बीफ से बनाया जाता है, बेसिकली आप चाहे तो लैम्ब से बनाएंगे। और साथ साथ इसके अंदर होती है हमारी ढेर सारी हमारी कैबिज मतलब कि हमारी पत्ता गोभी। तो तीन मेन इंग्रेडिएंट है हमारे ब्रोश सूप के, वो है हमारा बीट रूट, दूसरा है हमारे यहाँ पे कैबिज और तीसरा है हमारा स्टॉक। इसके बाद जो मेरी नेक्स्ट टर्म है वो है मेरी कैपॉन। कैपॉन एक प्रकार की हमारी पोल्ट्री होती है, या मैं एक प्रॉपर भाषा में बोलूँ हमारा मुर्गा होता है, मेल मुर्गा होता है, जिसके कि जो ऑर्गन्स होते हैं, जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं उनको निकाल दिया जाता है, जिससे कि कारण ये रिप्रोडक्शन नहीं कर पाता है। अब होगा क्या, इसे बहुत ज़्यादा खाना दिया जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा हैवी हो जाता है, मतलब इसका जो वेट है हमारा बढ़ जाता है, ठीक है। इसको हम लोग कैपॉन बोलते हैं और इसका यूज़ स्पेशली हमारे मीट के लिए किया जाता है। अगर आप देखेंगे बॉयलर जो बहुत बड़े बड़े साइज़ के हो जाते हैं वो इसी कारण होते हैं, ठीक है। उनके जो ऑर्गन्स को निकाल दिया जाता है और वो सिर्फ खाते रहते हैं और उनकी जो वेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कहीं कहीं पे जब क्रिसमस वगैरह होता है वहाँ पे कैपॉन का यूज़ किया जाता है इंस्टेड ऑफ टर्की। नेक्स्ट टर्म है वो है मेरी शैतोब्री। अब शैतोब्री एक प्रकार का स्टेक होता है, आप लोगों ने स्टेक देखा होगा ना, एक प्रॉपर एक हेड होता है और उसके बाद स्टेक से अलग अलग पार्ट होते हैं। अब इसमें जो टॉप हेड वाला पार्ट होता है, जो सबसे पहला स्टेक आता है हमारा, उसको हम लोग यहाँ पे शैतोब्री बोलते हैं। मैं आप लोगों से क्वेश्चन करूंगा, बाकी कौन कौन से जो 4 पार्ट होते हैं स्टेक के, आप लोग मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा, आप लोगों को मालूम होंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है वो है मेरी चिपोलाते। ये एक प्रकार की सॉसेज होती है जो कि मेरे पोर्क से बनती है। अब इसको एक तरीके से स्पाइसी पोर्क सॉसेज भी बोलते हैं, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। स्पेशली जो हमारे स्पेनिश है, इटालियन है, वहाँ पे पिज़्ज़ा के अंदर, पास्ता के अंदर ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ की जाती है। नेक्स्ट टर्म है वो है मेरी डक्सल्स। अब डक्सल्स बनता किसके है, ये बनता है हमारे मशरूम से, अनियन से और पार्सले से। अनियन को हम लोग यहाँ पे शैलड्स बोलेंगे, जो छोटे वाले हमारे प्याज होते हैं। अब इसमें जो मशरूम है उन्हें बहुत ज़्यादा महीन काट लिया जाता है या स्लाइस कर लिए जाते हैं, उसके बाद उसको सौते किया जाता है ऑयल या बटर डाल के अपने अनियन के साथ, सैलड्स के साथ, और पार्सले उसमें मिला दिया जाता है ठंडा होने के बाद। अब जो इस मिक्सचर का प्रयोग या तो फिर हम लोग स्टफिंग के तौर पर करेंगे, चाहे फिश के अंदर, टर्की के अंदर, चिकन के अंदर, मीट के अंदर, या फिर इसका
प्रयोग हम लोग सीजनिंग के लिए करेंगे किसी एक प्रकार के सूप के अंदर या सॉस के अंदर, ठीक है। तो जहां पे भी ये यूज होगा वहां पे हम लोग बोलेंगे कि आपको यहाँ पे डक्सल्स। नेक्स्ट टर्म है वो है मेरी एस्कलप्स। अब एस्कलप्स हमारे जो मीट होते हैं, चाहे आप बीफ लगा लीजिए, चाहे चिकन लगा लीजिए, लैम लगा लीजिए, उनके जो थिनली स्लाइस काटे जाते हैं मीट के, उसके बाद उनको अच्छे से जो हमारे हैमर होते हैं किचन वाले, ठीक है, बूचर वाले हैमर, अच्छे से पीटा जाता है, एक पॉलिथीन इसके ऊपर लगा दी जाती है। इसके बाद सीजनिंग करी जाती है, इसको अंडे में डिप किया जाता है, फ्लावर में डिप किया जाता है, ब्रेड क्रम्ब में डिप किया जाता है और इसके बाद इसको फ्राई करके सर्व किया जाता है। क्या कहेंगे हम इसको? एस्कलप्स। नेक्स्ट टर्म है वो है मेरी फ्रिकासे। फ्रिकासे एक प्रकार का स्ट्यू होता है। अब ये हमारे व्हील का भी हो सकता है, चिकन का भी हो सकता है, या किसी भी प्रकार के मीट का भी हो सकता है। बट यहाँ पे जो फ्रिकासे होता है वो व्हाइट कलर का होता है, क्योंकि यहाँ पे जो स्ट्यू होता है, ठीक है, उसको बनने के बाद हमारी जो व्हाइट सॉस होती है उससे थिक किया जाता है। व्हाइट वाइन का भी यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। मतलब कि आपका जो रूह हो गया, मिल्क हो गया, क्रीम हो गया, ठीक है, वो सारे के सारे मिक्सचर को स्ट्यू में डाला जाता है और स्ट्यू हमारा व्हाइट कलर का होता है, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रिकासे। नेक्स्ट टर्म है वो है मेरी हैरिकॉट। ये एक प्रकार की बीन्स होती है, जैसे राजमा मेरी बीन्स है, ठीक है, वैसी हैरिकॉट भी हमारी बीन्स होती है। अब इस हैरिकॉट बीन्स का प्रयोग स्पेशली हमारे जो स्ट्यू होते हैं वहां पे किया जाता है। इसका साइज थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है, जैसे कि हम लोग लैम की कोई डिश बना रहे हैं, बीफ की कोई डिश बना रहे हैं, पोर्क का कोई स्ट्यू बना रहे हैं, तो वहां पे इस बीन्स का इस्तेमाल किया जाता है और ये बहुत ही अच्छी ब्लेंड होती है हमारे मीट के साथ। इसलिए ही जो हैरिकॉट बीन्स है उसको एक प्रकार से स्ट्यू वाली बीन्स भी बोला जाता है। नेक्स्ट टर्म है वो है मेरी सबाइन। अब यहाँ पे सबाइन के अंदर हम क्या करते हैं? हमारे जो एग योक होते हैं, अंडे का जो येलो वाला पार्ट, उसको लेते हैं और साथ साथ हम लोग थोड़ा सा एक वार्म वाटर लेते हैं, आपस में इनको मिक्स किया जाता है और विक्स से अच्छे से इसको मिक्स किया जाता है, ठीक है ना। एक ही मोशन में इसको हम लोग को रखना पड़ता है, नहीं तो ये फट जाएगा। अब ये क्या होगा? बिल्कुल एकदम क्रीमी तौर पे हो जाएगा, ठीक है, जैसे हमारे कस्टर्ड होता है, हमारी क्रीम होती है ना, बिल्कुल, बट हल्का सा येलोइश तरफ ही हमारा जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं सबाइन और इसका प्रयोग फिर अलग अलग तरीके से कलनरी में किया जाता है। अब सबसे लास्ट टर्म में हम लोग आ गए हैं, वो है हमारे यहाँ पे सुप्रीम। सुप्रीम का हम लोग अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने चिकन देखा होगा, चिकन की ब्रेस्ट होती है, ब्रेस्ट के अंदर एक छोटा सा एक स्लाइस मिलता है, ठीक है, जो कि एक मीट का स्लाइस होता है ना, उसको भी हम लोग सुप्रीम बोलते हैं। या फिर कोई भी एक हमारा मीट या फिर चिकन का या पोल्ट्री का फिले, उसको भी हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं? सुप्रीम के तौर पे बोलते हैं। चाहे या फिर हम लोग उसको फिश भी लगा लें, तो सुप्रीम का प्रयोग, जो शब्द का प्रयोग अलग अलग तरीके से किया जाता है। होपफुली आज की जो टर्म्स है आप लोगों को अच्छी लगी होगी और वीडियो में अगर आप तक अभी रुके हैं तो अब आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कर देंगे। कुछ भी क्वेश्चन हो, कमेंट्स हो, आपको नीचे लिखना है, ठीक है, और किसी भी प्रकार की कॉन्टिनेंटल से रिलेटेड जो भी आप लोग चाहते हो, आप लोगों को हमको जरूर सजेस्ट करना है वीडियोस के लिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।